हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इस सुंदर सी सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमें जीवन और श्वास दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग मिलकर के उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सम्मान करें, आदर करें और धन्यवाद करें कि पिता आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें श्वासें दी, एक नया दिन आपने मेरी जिंदगी में दिया है पिता। और जो इसका मकसद हो पिता, आज उसे आप पूरा करने पाएं। और जो पिता आपने मेरे जीवन में वचन दिया है और प्रार्थना का सामर्थ्य और ताकत दिया है, वो मेरे जीवन में पिता परमेश्वर प्रदान हो सके। मैं हर एक अपराध और गुनाहों को आपके सामने रखता हूँ कि पिता आज जो मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम है, दिक्कतें हैं, चिंताएं हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, आज वो खुदा आपके जीवन से सब कुछ दूर करने वाला है। क्षमा का आज माध्यम क्या है? आज हमारे लिए हमारे अपराधों और गुनाहों को कौन क्षमा कर सकता है? क्या कोई रास्ता है? जी हाँ, यदि आज इस वचन को ध्यान से सुनेंगे तो आपके हर एक अपराध और गुनाह आपके क्षमा होंगे। और आपके जीवन के हर एक पाप को यदि आप मान लेते हैं तो हमारे हर एक पापों को क्षमा करने वाला हमारा यीशु मसीह एक ही माध्यम है और वो एक ही रास्ता है, वो है यीशु मसीह के द्वारा। यदि आज हम यीशु मसीह से विनती और प्रार्थना के द्वारा आज हम क्षमा मांगते हैं तो खुदा आज हमारे जीवन में हर गुनाहों को, हर तकलीफों को, हर मुसीबत को, हर प्रकार की चिंताओं को वो दूर करने वाला है। इसीलिए आइए वचन देखते हैं, उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं और विनती करते हैं। लेकिन आप सभी मसीह भाई बहनों से निवेदन है कि इस वचन को आप अंतिम तक सुनिए, ताकि आप अपनी जिंदगी में वो हर एक पहलू को मजबूत कर सकें। जो आज कमजोर हैं, जो आप रोते हैं, आंसू बहाते हैं, अनेक प्रकार की समस्याओं में, अनेक प्रकार की चिंताओं में आज डूबे हुए हैं, आज परेशान हैं, आज बीमारियों से, तंगी से, अनेक प्रकार की पैसों की तंगी से आज वो खुदावंद पूरा करने वाला है। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जिस तरीके से हम बाइबल को पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम अध्याय 13 और 38 में लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है 38 में, इसलिए हे भाइयों, तुम जान लो कि इसी यीशु मसीह के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया गया है, यानी सुसमाचार तुम्हें दिया गया है। और इस बात को अच्छी तरीके से जान लो और समझ लो कि यीशु मसीह ही आपके हर एक अपराधों और गुनाहों को क्षमा कर सकता है। हालेलुया। सिर्फ एक माध्यम है, वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। सिर्फ एक रास्ता है पाप के आप गुनाहों को क्षमा करने के लिए, वो हमारा यीशु मसीह है। हालेलुया। क्योंकि हमारा यीशु मसीह कौन है? हमारा गुरु है, हमारा अगुआ है। वो हम उसे देख करके चलते हैं कि खुदावन ने क्या क्या काम किया है, आज परमेश्वर ने किस तरीके संसार के लोगों से प्रेम किया है, वो हमें सिखाना चाहता है, वो हमें बताना चाहता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यह पाप के भार में दबी हुई आत्माओं के लिए उद्धार का एक अद्भुत जो संदेश हमारा प्रभु यीशु मसीह ने दिया था, वो आज हमारे जीवन में पूरा होगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, मैं तेरे हर गुनाहों को, हर एक पापों को क्षमा करूंगा यदि आज हम उसे प्रभु के रूप में ग्रहण करते हैं। कहा, वह प्रभु परमेश्वर पवित्र व्यवस्था है का देने वाला और पापियों को क्षमा प्रदान करने के लिए वो हमेशा तट पर तैयार रहता है। यीशु परमेश्वर और परमेश्वर का पुत्र दोनों ही है, इसलिए पापों को क्षमा करने के लिए नियुक्त किया गया है। प्रेरितों के काम अध्याय 5 और 31 में लिखा है, उसी को परमेश्वर ने प्रभु और अनेक प्रकार के उद्धार को ठहराया है, अपने दाहिने हाथ से सर्वोत्तम कर दिया है कि वह इजरायलियों को और संसार के हर एक लोगों को वो संदेश दे सके और अपना मन फिराव के द्वारा अपने जीवन में हर प्रकार की शक्ति को, सामर्थ को प्रदान कर सके, अपने गुनाहों को, अपने पापों की क्षमा को प्रदान कर सके। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रियो, आज जो आप रोते हैं, बिलखते हैं, परेशान हैं, हताश से, निराश हैं, अपनी जीवन से बहुत सारी समस्याओं से आज आप चिंतित हैं, लेकिन खुदा का वचन कहता है, और मेरे मसीह भाई बहन, जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहा है, उसमें बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, हम उसका रिप्लाई देते हैं, जवाब देते हैं कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में वो हर एक प्रकार की मनोकामनाओं को, हर प्रकार की इच्छाओं को पूरी करने वाला है। जो आज अपने बेटे, अपने घर, अपने परिवार, अपने माता पिता, भाई बहनों से, पति और पत्नी के बीच में अनेक प्रकार की गड़बड़े हैं, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम है, अनेक प्रकार की दिक्कतें हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है, लूका अध्याय 7 और 48 में लिखा है, मतलब यहाँ पे चैप्टर 7 और वर्ष नंबर जो है 48
उद्धारकर्ता ने व्यक्तिगत रूप में स्त्री को क्षमा प्रदान किया था कि तेरे पाप क्षमा हुए। आप जानते हैं कि संसार की मतलब उस शहर की सबसे बदनाम औरत थी और सबसे बदनाम औरत होने के बावजूद भी यीशु मसीह के पास आती है और यीशु मसीह कहता है कि जा तेरे अपराध क्षमा हुए। तो वहां के जो लोग थे, ये कौन होता है क्षमा करने वाला? लेकिन हमारा परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने सब कुछ अधिकार किसे दिया है? यीशु मसीह को। यही प्रेरितों के पुस्तक में आप देखते हैं। लेकिन जब लूका पुस्तक में आप देखते हैं तो आपको वहां पे क्या देखने को मिलता है कि एक स्त्री होती है, उसके अपराधों और गुनाहों को, उसके पापों को क्षमा किया यीशु मसीह ने, कहा कि जा तेरे अपराध तेरे पाप क्षमा हुए। लेकिन वहां के जो लोग बैठे थे उनको मन में शंका हुआ, क्या हुआ कि ये कौन हो सकता है ये अपराधों और गुनाहों को क्षमा करने वाला है? वो तो सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। लेकिन लोग अनजान थे कि परमेश्वर ने पहले ही कह दिया था कि मेरा प्रिय पुत्र है। यदि आज इस पर आप विश्वास करेंगे तो आपकी जीवन की हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की तकलीफें आपके जीवन से निकलने पाएंगी। और वो अद्भुत संदेश यीशु मसीह ने दिया था। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, आज हम जानते हैं मरकुस अध्याय 2 और 9 में लिखा है, क्या लिखा हुआ है? यीशु ने व्यक्तिगत रूप में झोले के, किस तरीके से? झोले के मारे हुए मनुष्य को क्षमा प्रदान किया था, तेरे पाप क्षमा हुए। झोले का मतलब क्या होता है कि किसी से मतलब क्या लेना, जिस तरीके से टैक्स लेना, चुंगी लेना, मतलब बहुत सारे गलत कार्य करना, जबरदस्ती पैसों को वसूली करना, तो इसे बोला जाता है झोले के मारे। जो झोले के मारे हुए व्यक्ति थे उन्हें क्या किया? व्यक्तिगत रूप में कि कहा जा तेरे भी अपराध क्षमा हुए, लेकिन आज से ऐसा काम मत करना। हालेलुया। जब हमारा परमेश्वर इतने लोगों के जीवन में काम कर सकता है तो आज हमारी जिंदगी में भी परमेश्वर हमें आशीष दे सकता है। इसीलिए मेरे प्रियो, इस वचन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट के माध्यम से बताइएगा। हम आपके परिवार के लिए, आपके घर के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आज उनकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला परमेश्वर है। और हमारे कलीसिया को आप ज्यादा से ज्यादा जोड़िए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, ताकि हमारी कलीसिया मजबूत हो सके और परमेश्वर उनकी जिंदगी में हर घटी और कमी को पूरा कर सके। हालेलुया। इसीलिए यीशु आज शरीर रूप में यहाँ नहीं है। जब बहुत समय पहले प्रभु यीशु मसीह संसार में थे, वो एक मनुष्य के रूप में थे, लेकिन आज नहीं है। वो शारीरिक रूप में नहीं है, परंतु वह अदृश्य रूप में यहाँ तक उपस्थित हैं। और हम में से प्रत्येक को क्षमा करने के लिए हमेशा वो तैयार रहता है कि हम इसी क्षण अपनी आंखें बंद करके अपने पापों के विषय में सब कुछ उसे बता सकते हैं और वह हमारे अपराधों और गुनाहों को क्षमा कर देगा। क्षमा किसी कलीसिया, धार्मिक रीति या संस्कार में नहीं प्राप्त हो सकता। इस बात को याद रखिएगा, यह मात्र मसीह में मिल सकती है। आप ये मत सोचिए कि हम किसी धार्मिक स्थल पे जाएंगे, किसी कलीसिया में जाएंगे तो हमारे, किसी संस्कार में जाएंगे तो हमारे अपराधों और गुनाहों को क्षमा हो जाएगा। आपको व्यक्तिगत, आपको प्रभु यीशु मसीह से अपने मन की बातों को कहना है और आज कहेंगे आपके गुनाह क्षमा होंगे। आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं आएंगी, बड़े बड़े काम आएंगे। और जो बड़े बड़े काम हैं, जो कामों में कठिनाइयां आती हैं, दिक्कतें आती हैं, प्रॉब्लम आती है, मुसीबतें आती हैं, वो सब कुछ दूर करने वाला हमारा यीशु मसीह है। इसीलिए आज हम परमेश्वर की महिमा करते हैं और दुआ करते हैं कि परमेश्वर आज अपने बच्चों को आशीष दे और ज्ञान और बुद्धि और समझ दे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है क्षमा प्रभु की करुणा के आधार पर दान में दी गई है। इस बात को हमें कभी नहीं भूलना। जिस तरीके राजा दाऊद ने कहा था, भजन संगीता अध्याय 78 और 38 में लिखा हुआ है, परंतु वह जो दयालु है और वह अधर्म के पापों को ढांपता है और नाश नहीं करता है, वह हमारा क्षमा करने वाला हमारा यीशु मसीह है। हालेलुया। इसीलिए वह हमारा प्रभु जो क्षमा करने वाला, वो दयालु है, वो दया करने वाला हमारा परमेश्वर है। तो आज क्या हमें चिंता करने की आवश्यकता है? क्या आज हमें घबराने की आवश्यकता है? बिल्कुल भी नहीं। आज हमें बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा आपको जो परमेश्वर ने दिया है, आज इस वचन के माध्यम से परमेश्वर ने कहा कि तू अपनी मन की बातों को मुझे कहो तो मैं तेरी जिंदगी
जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करूंगा, हर एक चीजों को मैं ठीक करूंगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर यही चाहता है कि जितने मेरे बेटे और बेटियां हैं आज उनकी जिंदगी में बड़े बड़े काम हों। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें और अंतिम तक प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर आपके जीवन में आपको आशीष दे सके, आपको बरकत दे सके, आपके जीवन में हीलिंग हो सके, आपके जीवन में बड़े बड़े काम हो सके, आपके बच्चों के जीवन में, आपके घर में सुख शांति और समृद्धि आए, क्योंकि परमेश्वर आपको छूने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर की महिमा करें, धन्यवाद करें। हालेलुया। आज अपने मन की बातों को आपको कहना है। किससे कहना है? परमेश्वर से कहना है कि खुदा मेरे मन में ये चल रहा है, आज मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मेरे बेटे, मेरे बच्चे, मेरे घर, मेरा परिवार, मेरा बिजनेस, मेरा जॉब, मेरा काम, मेरा वीजा, मेरा हर प्रकार के जो बीमारी, समस्या, अनेक प्रकार की बातें हैं, आज आप यीशु मसीह से कहेंगे तो आपकी जिंदगी में हर वो काम पूरा होने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते हैं यदि तू विश्वास करता है तो मैं तेरे जीवन में अनेक प्रकार के फल लाऊंगा। बहुत सारे विश्वासी आज बहुत लोगों के जीवन में परमेश्वर बहुत सारी आशीष देता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी अपना हाथ तमाम मसीह भाई बहनों के ऊपर रखें जो आज आप पे विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर, और आपके वचनों को सुना पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना के द्वारा आज उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को दूर होने पाए पिता परमेश्वर, और वो हर एक चीजें पूरी होने पाए जो उनके मन में आज चल रहे हैं पिता परमेश्वर। वो हर एक काम सफल होने पाए जिस काम के लिए आज वो प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, क्योंकि वो आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर। उनके जीवन की हर एक प्रकार की देख रेख करने वाले आप हैं, उनके हर एक चीजों को पूरा करने वाले आप पिता परमेश्वर। आज उनके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। सतकलम 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 सतकलम। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की गंदी दुष्ट आत्माएं, आज हर प्रकार के दर्द, हर प्रकार के सीने में दर्द, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, आज इसके पास सर्दी लगी हुई है पिता परमेश्वर, आज इस कोल्ड के मारे आज वो बहुत ज्यादा कांप रहे हैं, आज वो डरे हैं, भयभीत हैं, आज अनेक प्रकार की बीमारियां उनके शरीरों में हैं। आज यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि खुदा उनके जीवन की हर चीजों को देख रेख कर पिता परमेश्वर, उनके बच्चों को संभाल पिता परमेश्वर। आज उनके घर में जो भी किसी प्रकार की घटी और कमी है पिता परमेश्वर, आज उनके हर एक चीजों में आप बरकत देने वाले आप है पिता परमेश्वर। उनके हर एक माता पिता, भाई बहनों के जीवन में और पति और पत्नी के बीच में जो आज लड़ाई झगड़े हैं पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से उसे समाप्त कर यीशु मसीह के नाम से। आज जो अनेक प्रकार की बुरी लतों में फंसे हुए यीशु मसीह के नाम से, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आज आपको आजाद करने के लिए आया है, आपको आशीष देने के लिए आया है, आपको बरकत देने के लिए आया है। आज आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में आपको बहुत सारी आशीष देने वाला है यीशु मसीह के नाम से। आज हर एक मसीह भाई बहन अपने बच्चों के ऊपर हाथ रख करके विनती करके आज प्रार्थना के द्वारा आज्ञा देगा। और हर एक मसीह भाई बहन, आप किसी भी काम में आपका पैसा फंसा है, आज किसी प्रकार का वीजा नहीं लग रहा है, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार की बातें आपके जीवन में हो सकती हैं। आज नौकरी और जॉब और बरकत घर में नहीं है, आशीष तो पैसा तो आता है लेकिन रुकता नहीं है। आज वो हर एक चीज आपके घरों में रुकेगा और आपके जीवन में बहुत सारी आशीष आने वाली यीशु मसीह के नाम से। हम यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की समस्याएं इनकी जिंदगी से निकले। आज जो बहनें गवाहियां अपनी भेजती हैं और जो प्रार्थना रिक्वेस्ट आज हमारे व्हाट्सएप नंबर के द्वारा आता है पिता परमेश्वर, उन सभी के लिए हम दुआ और प्रार्थना और विनती करते हैं कि खुदा उनके जीवन को आप छूने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, क्योंकि वचन को याद रखिएगा, वचन को याद रखिएगा, जिसने विश्वास किया उसके जीवन में बहुत सारे फल आएंगे, जिसने विश्वास किया उसमें अनेक प्रकार के फल आएंगे। यीशु मसीह ने कहा है कि धैर्य रखेगा, विश्वास रखेगा, तेरे जीवन में बहुत सारी आशीष आएंगी। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आज आपको आजाद करने के लिए आया है। परमेश्वर आपको आज हर प्रकार की बुरी संगति से बचाने के लिए आया है, हर प्रकार की समस्याओं से बचाने के लिए यीशु मसीह आया है। इस सृष्टि पर अपने आप को बलिदान कर दिया, अपना लहू बहाया, उस लहू, पवित्र लहू के नाम से आज हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की समस्याएं आपके बच्चों के जीवन से, जो आपके बच्चे आज पढ़ाई नहीं करते हैं, आज स्कूल में मन नहीं लगता है, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आज हर एक चीजों के लिए दुआ करते हैं, अपने घर परिवार
अपने बच्चों के लिए, अपने हर एक बहनों भाइयों के लिए हर दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आज जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं पूरे संसार के लोगों के लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। आज वो कहीं पर किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में आज हैं पिता परमेश्वर, यदि उनके कानों तक की आवाज़ पहुंच रही है पिता परमेश्वर, तो उनको आज चंगाई दे। हर प्रकार की समस्याओं से उनको आजाद कर, हर प्रकार की बीमारियों से उन्हें आजाद कर, हर प्रकार की रोगाणु विषाणु निर्बलताएं, हर प्रकार की समस्याओं से उन्हें आजाद कर। हर प्रकार के फीवर, बुखार, अनेक प्रकार के दर्द, अनेक प्रकार के घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है, आज वो हाथ रखें यीशु मसीह के नाम से। आज आप हाथ रखें, क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करने के लिए आए, आपको परमेश्वर आशीष देने के लिए आया है। आज यीशु मसीह के नाम से आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं आपके जीवन से निकलेगी। हर एक भाई बहन अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपने जॉब के लिए, अनेक प्रकार की समस्याओं के लिए, अपनी खेती के लिए, अपने दुकान के लिए, अपने हर एक चीजों के लिए आज वो आज्ञा देगी यीशु मसीह के नाम से। आज जिनकी दुकानें नहीं चलती हैं, बहुत सारे लोग प्रार्थना रिक्वेस्ट में भेजते हैं कि सर हम दुकान रखे हुए हैं, हमारी बहुत सारा बिजनेस है लेकिन नहीं चलता है, यीशु मसीह के नाम से उसे 10 गुना बढ़ाने जा रही यीशु मसीह के नाम से, उसे 100 गुना करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं आपके घरों से, आपके जीवन से, आपके परिवार से जो लड़ाई झगड़े हैं, अनेक प्रकार की बातें आपके जीवन में हैं, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति यीशु मसीह के नाम से। हम हर प्रकार की समस्याओं के लिए आज्ञा देते हैं। इस तरीके आपने राजा सुलेमान को ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया, इस तरीके राजा दाऊद को आपने बहुत धनवान किया, उसे ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण किया है। आज पिता परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों को जिस तरीके आपने दानियल को बचाया है, जिस तरीके शेर के मानों से उसे बचाया है, और जिस तरीके से आपने आग में धकते हुए लोगों को बचाया है, जिस तरीके आपने बहुत सारे लोगों को बचाया है, जिस तरीके आपने इजराइलियों को बचाया है, उसी तरीके खुदावंद आपको बचाने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। हमारे प्रकार की दुष्ट आत्माओं घर के लेकर के, आपके बच्चों के जीवन को लेकर के जितने भी प्रार्थना रिक्वेस्ट आपने भेजा है, जितनी गवाहियां आपने भेजा है, यीशु मसीह के नाम से हम हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं, गंदी आत्माओं को लेकर के जितने घरों में आज समस्या है, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। एक खुदावन, क्योंकि आपने कहा है जहां पर 2-4 लोग मेरे से प्रार्थना करते हैं खुदावन, उन्हें आप आशीष देते हैं, उन्हें बरकत देते हैं, आप वहां पे मौजूद हैं। आज इनके घरों में आज आपके स्वर्गदूत उपस्थित हैं पिता परमेश्वर। आज इनके बच्चों के जीवन के हर प्रकार की समस्याएं, इनके बेटी और बेटी के जीवन के हर प्रकार की मुश्किल घड़ी, आज जिनके शादी ब्याह अनेक प्रकार की समस्याओं में दिक्कतें आती यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि पिता हम कुछ नहीं जानते हैं, सब कुछ करने वाले आप हैं, क्योंकि आप इस सृष्टि के राजा हैं, पूरे संसार के राजा हैं, इस पृथ्वी को चलाने वाले आप पिता परमेश्वर। इसके लिए हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। हर एक बहनों के जीवन से, हर एक भाई के जीवन से हर प्रकार की चाहे दुष्ट आत्माएं हो, गंदी आत्माएं, अनेक प्रकार की बातें हो, यीशु मसीह के नाम से दूर हो, दूर हो, निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की गंदी आत्माओं, दुष्ट आत्माओं के लिए आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के बिजनेस में जो ठप है, बंद है, वो चलने पाए यीशु मसीह के नाम से, वो निकले यीशु मसीह के नाम से, वो चले यीशु मसीह के नाम से। आज जिनकी जॉब चली गई यीशु मसीह के नाम से, जिनके जॉब में दिक्कतें, प्रॉब्लम आ रही यीशु मसीह के नाम से, जिनके पास नहीं है यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आपने कहा है तू मुझ पर विश्वास रख, भरोसा रख, मैं सब कुछ पूरा करूंगा, मैं तुझे सब कुछ दूंगा। तो परमेश्वर आज उनके जीवन में सब कुछ आप देने वाले हैं, जो आज उनको जरूरत है, आवश्यकता है, उनके बच्चों को, उनके घर में, उनके हर चीजों को, जो भी किसी प्रकार की आवश्यकता, जो बीमार पड़े हुए यीशु मसीह के नाम से, जो उठ नहीं सकते, जो चल नहीं सकते यीशु मसीह के नाम से, उनके लिए प्रार्थना और आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, पवित्र लहू के नाम से, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर के वचन पे विश्वास रखिए। आज खुदावंद ने आपके जीवन में आपको आशीष और बरकत दी है। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। यदि आज शैतान आपके खिलाफ खड़ा है तो परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। इसलिए आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है, और प्रार्थना में आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय देना है, ताकि परमेश्वर के वचन के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा आपके घरों में बरकतें और आशीष आए। और जो आप प्रार्थना और रिक्वेस्ट निवेदन हमारे पास भेजते हैं, हम उन्हें प्रार्थना के द्वारा सभी के लिए प्रार्थना और दुआ करते हैं उसको पढ़ने के बाद। इसलिए हम परमेश्वर से निवेदन करते हैं कि खुदावंद, जो भी आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां दान देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आज उनके घरों में बहुत सारी बरकतें आए, आशीष आए, उनके जीवन में अनेक प्रकार के फल आए यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। और जो मसीह भाई बहन
अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार से दान देता है, खुदावन उनके परिवार में बहुत सारी आशीष और बरकत देने वाला वो खुदा है। इसलिए आपको डरना नहीं है, आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा कर सके और आप मजबूत हो सके, आप आज चल सके, क्योंकि परमेश्वर आपको चलाने वाला है, वो आपको खड़ा करने वाला है। इसीलिए इस प्रार्थना को यदि आप दूसरों तक भेजेंगे तो आपके घर में और आशीष और बरकत आएगी। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी सुई आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आमीन।